अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं द लॉ चैनल। इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB 4 ईयर्स के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाएँ तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की मज़ीद अपडेटेड और लेटेस्ट वीडियोज़ हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खिदमत में बर वक्त शेयर कर सकें। आज का स्पेसिफिक वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो अपने लॉ की डिग्री को कंटिन्यू कर रहे हैं, चाहे वो पार्ट फर्स्ट में है, सेकेंड में है, थर्ड में है या फोर्थ में है, या वो तमाम स्टूडेंट्स जो LLB के डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन सिक्योर करने के ख्वाहिशमंद हैं। ये दोनों स्टूडेंट्स इस वीडियो से फैसिलिटेट हो सकते हैं बिकॉज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उन 5 इंपॉर्टेंट स्किल्स के हवाले से जो हर लॉ स्टूडेंट को अपने लॉ के डिग्री प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हुए अपने अंदर डेवलप करनी है। ये 5 स्किल्स ऐसी हैं जिन पे अगर आप काम कर लेते हैं तो फिर चाहे आप एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के तौर पे आप फील्ड में आए या फिर आप जुडिशरी को सर्व करना चाहें, आप दोनों ही सूरतों में सक्सेसफुल हो सकते हैं और हर कामयाब वकील में आपको ये स्किल्स नजर आएंगी, अपेरेंट होंगी। इन स्किल्स को वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट स्किल है रिसर्च स्किल। एक वकील रिसर्च करना जानता है और रिसर्च जो है वो आप अपने डिग्री प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हुए अपनी एकेडमिक जर्नी में ही सीखते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो इनिशियल अपनी एजुकेशन से रिसर्च स्किल पे काम करते आते हैं, वो मुख्तलिफ कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करते हैं, इसके अलावा वो लिखने का शौक भी रखते हैं। तो रिसर्च स्किल विद द पैसेज ऑफ टाइम एक इंसान डेवलप करता रहता है। अब ये रिसर्च स्किल आप अपनी डिग्री के दौरान कैसे सीख सकते हैं, इसके हवाले से हम डिस्कस करते हैं। देखिए, आपने हैबिट्स बनानी है। हैबिट एक ऐसी चीज होती है जिसको करने के लिए आपको वक्त नहीं निकालना पड़ता। आपकी एक आदत होती है जो आप जो है वो रोजमर्रा उसको परफॉर्म करते हैं। तो अब ये स्किल सीखना प्लस इसको अपनी हैबिट का हिस्सा बनाना, इन दोनों चीजों को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जब आप अपनी डिग्री कंटिन्यू करें, अपनी जो है वो लॉ के प्रोग्राम को स्टार्ट करें, आपने कोशिश करनी है कि आपकी सराउंडिंग में कोई भी ऐसी टर्मिनोलॉजी जो लॉ की फील्ड से रिलेट करती है, हमारी सोसाइटी से रिलेट करती है, उसको आपने सर्च करना है और ये सर्च आपने अपने मोबाइल फोन में करना है। इसके लिए आपको कोई सेपरेट टाइम निकालने की जरूरत नहीं है। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, बस में हैं, आपके पास टाइम अवेलेबल है, आप सर्च करना स्टार्ट कर दें। अगर आप जो है वो किसी का इंतजार कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, आप सर्च करना स्टार्ट कर दें। शाम को आप चाय पी रहे हैं, आप मोबाइल यूज कर रहे हैं, आप उसको सर्च करना स्टार्ट कर दें। अब सर्च करना किसको है, इस हवाले से भी हम डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एन एग्जांपल, आपने जो है एक टर्म सुनी, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। अब ये आपने जो है टर्म सुनने के बाद इसको सर्च करना स्टार्ट कर दिया। इसी तरीके से आप कोई और टर्म जो है वो सर्च कर सकते हैं। जिस तरीके से आपने स्टे के बारे में, एक वर्ड स्टे जो है वो कॉमनली यूज होता है, आपने उसके बारे में जो है वो सुना और आपने सर्च करना स्टार्ट कर दिया। जब आप एडमिशन लेते हैं तो आपके इनिशियल ईयर्स जो होते हैं इसमें लॉ के सब्जेक्ट्स आपको नहीं पढ़ाए जा रहे होते, तो आपके पास काफी टाइम होता है कि आप अपनी बेसिक्स पे काम कर सकें। तो जो भी टर्मिनोलॉजी, चाहे आप अपनी सराउंडिंग से सुने, न्यूज चैनल सुनते हुए आप वो टर्मिनोलॉजी जो है वो देखें, आप सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए टर्मिनोलॉजी देखें और आपको लगे कि ये सोसाइटी से या लॉ की फील्ड से रिलेट कर रही है, आप उसको सर्च करना स्टार्ट करें। और जब उसको सर्च करें तो नोट सेक्शन में उससे रेलेवेंट नोट्स बनाएं। गूगल पर मौजूद आर्टिकल्स को पढ़ें। कोई अगर आपको जो है वो किसी का ओपिनियन मिलता है, किसी अखबार में उससे रेलेवेंट किसी एक्सपर्ट ने अपना ओपिनियन शेयर किया है, उस पर लेटेस्ट जो है वो कोई अगर न्यूज़ आई है, उससे रेलेवेंट कोई लॉ एग्जिस्ट करता है, इन तमाम चीज़ों को पढ़ें। और जब आप इनको पढ़ेंगे और अपने पास नोट डाउन करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ अरसे के अंदर मुख्तलिफ ऐसे कीवर्ड्स होंगे जिन पर आपने बड़ी एक्सटेंसिव रिसर्च कर ली होगी और जब भी फिर दोबारा उससे रेलेवेंट कोई बातचीत होगी तो आप उसमें बड़ा बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर सकेंगे और रेफरेंसेस दे सकेंगे क्योंकि आप उस चीज़ को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये रिसर्च स्किल है और इस रिसर्च स्किल को आपने डेवलप करना है क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जिसको आपने अपनी हैबिट का हिस्सा बनाना है। और हैबिट का हिस्सा कोई भी चीज़ तभी बनती है जब आप उसको रोज़मर्रा बाकायदगी के साथ जो है वो करते हैं, डेली बेसिस पे करें और बाकायदगी के साथ करें। तो पहली चीज़ जो आपने अपनी एकेडमिक जर्नी में सीखनी है वो रिसर्च स्किल है। उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट स्किल है रीडिंग हैबिट। ये एक ऐसी हैबिट है जो हर सक्सेसफुल इंसान में आपको नजर आएगी। अब सक्सेस की डेफिनेशन हर इंसान के नज़दीक जो है वो डिफरेंट होती है, लेकिन जितने भी आप जो है एक्सपर्ट्स को देखेंगे वो अपनी फील्ड में जो है एक्सटेंसिवली रीड करते होंगे। आप किसी फेमस वकील के हवाले से जो है वो पढ़ लें, आप देखेंगे वकील तो हमेशा पढ़ता ही रहता है, वो रिसर्च करता रहता है, मुख्तलिफ चीज़ों से रेलेवेंट उसको प्रिपेयर करना पड़ता है। अगर वो प्रैक्टिस कर रहा है तो
और कुछ भी ना पढ़े तो डेली बेसिस पे कानून तो उसको पढ़ना पड़ेगा। मैं इस हवाले से एक इंटरव्यू को रेफर करूंगा और डिस्क्रिप्शन में आप उस इंटरव्यू को एक्सेस भी कर सकेंगे। वो इंटरव्यू एक फेमस लॉयर एतजाज़ एहसन साहब का है, जिसमें उन्होंने होस्ट के साथ डिस्कस करते हुए अपनी वो लाइब्रेरी आपको दिखाई है जिसमें लॉ के सब्जेक्ट से हट के किताबें मौजूद हैं, और वो बताते हैं कि वो एक वक्त में 1 से ज़ायद किताबें पढ़ रहे हैं। और उन्होंने ये भी एक्सप्लेन किया है कि रीडिंग किस तरीके से आपको इस प्रोफेशन में ग्रूम करती है और किस तरीके से ये रीडिंग जो है वो आपको आपके डे टू डे केसेस में भी फैसिलिटेट करती है। तो आपने रीडिंग की हैबिट बनानी है। अब डेफिनेटली हम हैबिट की इंपॉर्टेंस को तो समझ रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ उस हैबिट को डेवलप कैसे करना है इस हवाले से भी हम देख रहे हैं। तो रीडिंग हैबिट बनाई कैसे जा सकती है? जब भी आप किताब पढ़ना स्टार्ट करेंगे, इनिशियली आप देखेंगे, अगर आप जो है वो डेली रीडर नहीं है तो देखेंगे कि आप जो है वो बोर हो जाएंगे। 1 से 2 पेजेस पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि यार आप नहीं कंटिन्यू कर पा रहे। उसकी 2 रीजंस होती हैं। पहली रीजन तो ये कि जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं उसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है, और दूसरी चीज़ ये कि जिस लैंग्वेज में आपने पढ़ना स्टार्ट किया होगा हो सकता है कि वो आपके लिए कंफर्टेबल ना हो। फॉर एन एग्जांपल, लोग उर्दू पढ़ते रहते हैं और कुछ लोग तो उर्दू भी नहीं पढ़ते, लेकिन जब आप अंग्रेजी की तरफ शिफ्ट करेंगे तो आपके लिए उस चीज़ को समझना डिफिकल्ट होगा। बाज़ दफ़ा ये होता है कि जो ऑथर है उसका राइटिंग स्टाइल ऐसा होता है कि हर इंसान उसको बासानी ग्रास्प नहीं कर सकता। तो कोशिश करनी है कि अगर आप पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, रीडिंग हैबिट को डेवलप करना शुरू कर रहे हैं, तो फिर किसी ऐसी चीज़ को पढ़ना स्टार्ट करें जो आपके लिए इंटरेस्ट क्रिएट कर रही है। आप स्टार्ट के लिए न्यूज़पेपर से पढ़ना जो है वो शुरू कर सकते हैं। आप डॉन पढ़ सकते हैं अगर आप अंग्रेज़ी की तरफ जाना चाहते हैं। आप एक्सप्रेस ट्रिब्यून की तरफ जा सकते हैं। उर्दू न्यूज़पेपर्स के कॉलम्स को आप पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से जो है वो रीडिंग हैबिट को डेवलप किया जा सकता है। याद रहे कि हैबिट वो है जो डेली बेस पे की जाए, कंसिस्टेंटली की जाए, और एक वक्त ऐसा है कि वो फिर आप के स्केड्यूल का हिस्सा बन जाए, आपको वक्त निकालने की जरूरत ना पड़े। ये रीडिंग भी आप अपने मोबाइल फोन में कर सकते हैं इनिशियली, वरना आप चलते फिरते अपने साथ एक किताब रख सकते हैं। अगर आपको लगे कि आप अंग्रेजी नहीं पढ़ सकते, अभी आप कंफर्टेबल नहीं है, तो उर्दू नॉवेल्स के साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं। हो सकता है कि इनिशियली वो आपको इतना फायदा ना दें, लेकिन आप ऑब्जर्व करेंगे कि 2 से 3 नॉवेल्स पढ़ने के बाद ही आपकी जो उर्दू है वो इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएगी। आपके पास नए अल्फाज आ जाएंगे, आपकी लुगत जो है वो इंप्रूव हो जाएगी। तो आपने पढ़ना है सबसे पहले। जब आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे, आपकी हैबिट बनेगी, तो उसके बाद आप जो है वो शिफ्ट कर सकते हैं उन चीज़ों की तरफ जो आपके नॉलेज में इजाफा करेंगी और आपको आपकी इस जर्नी में फैसिलिटेट करेंगी। तीसरी जो स्किल है वो एक वकील के लिए और किसी भी प्रोफेशनल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल है, वो है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल से मुराद ये है, कम्युनिकेशन स्किल और स्पीकिंग स्किल ये दोनों डिफरेंट स्किल्स हैं। स्पीकिंग स्किल से मुराद है कि मैं आपको इस वक्त कैमरे में देख के आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं अंदाज़ा कि आपका इस वक्त अटेंशन लेवल क्या है, आप मेरी बात किस लेवल ऑफ अटेंशन पे सुन रहे हैं या कोई और काम तो नहीं कर रहे। तो ये तो एक स्पीकिंग स्किल है कि मैं आपके सामने रैंडमली बात कर रहा हूँ। एक होती है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल में हमेशा 1 से ज़ायद अफराद जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। हो सकता है 2 लोग हों, हो सकता है 3 लोग हों। अब कम्युनिकेशन स्किल में मुझे अपनी बात जो है वो आप तक कम्युनिकेट भी करनी है, और इसके अलावा मुझे इस चीज़ का ख्याल भी रखना है कि जो आप मुझ तक कम्युनिकेट करना चाहते हैं मैं उसको बगौर सुनूं, और उसके बाद मैं किस लेवल ऑफ अटेंशन पे जाके आपकी बात सुनता हूं, ये भी मैटर करता है। तो कम्युनिकेशन स्किल आपने जो है वो सीखनी है, इसको भी अपनी एक हैबिट ऑफ लर्निंग में जो है वो इंक्लूड करना है। अब कम्युनिकेशन स्किल कैसे सीखी जा सकती है? जब आप यूनिवर्सिटी में, लॉ स्कूल में एडमिशन लेंगे तो स्टार्ट विद योर फ्रेंड्स। आप अपने दोस्तों के साथ जो है वो बात करना स्टार्ट करें, उनकी बात को बगौर सुने, और एक अच्छा जो है वो एक बेसिकली गोल्डन रूल है कम्युनिकेशन स्किल का कि बी अ गुड लिसनर। लोग चाहते हैं कि उन्हें सुना जाए, तो अगर आप एक अच्छे जो है वो लिसनर बन जाते हैं तो लोग आपसे बात करना पसंद करेंगे। और यही जो है वो मिराज है मैं समझता हूँ कम्युनिकेशन स्किल की, कि लोग आपको ढूंढें ताकि वो आपसे बात कर सकें। तो कम्युनिकेशन स्किल मुख्तलिफ किस्म के कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करके भी सीखी जा सकती है। आपने अपने दोस्तों से स्टार्ट किया, दोस्तों को सुनना स्टार्ट किया, दोस्तों तक अपना पैगाम पहुंचाना स्टार्ट किया, उसके बाद आपने क्लास में मुख्तलिफ किस्म की जो प्रेजेंटेशंस हो रही थी उनमें पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया, उसके बाद आपने डिपार्टमेंटल लेवल पे और साथ साथ जो है यूनिवर्सिटी लेवल पे, कॉलेज लेवल पर जो कॉम्पिटिशन्स हो रहे थे उन कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया, और उसके बाद जो है अपनी स्किल को विद द पैसेज ऑफ टाइम इंप्रूव करते रहे। याद रहे कि ये जो स्किल्स हैं, ये जो हैबिट्स हैं, ये एक दिन में नहीं बनती, और बाज़ दफ़ा आप जब ट्राई करते हैं
तो एक से ज़ायद बार आप नाकाम भी हो सकते हैं, लेकिन आपने बार बार कोशिश करनी है जब तक आप कामयाब ना हो जाएं। इस वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले वो तमाम स्टूडेंट्स जो लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं, जो कि एक एंट्रेंस एग्जाम है लॉ में एडमिशन लेने के लिए, अगर आप उसको प्रिपेयर करने के हवाले से किसी कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स पर रिलाई करना चाहते हैं, किसी सिंगल रिसोर्स पर रिलाई करना चाहते हैं जहां से लॉ एडमिशन टेस्ट को आप कंप्लीटली प्रिपेयर कर लें, तो आप द लॉ अकेडमी की लैट प्रिपरेटरी क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन क्लासेस के हवाले से मजीद इन्फॉर्मेशन और डिटेल्स आपको जो है स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर के थ्रू मिल जाएंगे। चौथे नंबर पर जो इंपॉर्टेंट स्किल आपने सीखनी है वो टेक्नोलॉजी और लेटेस्ट ट्रेंड के साथ अपने आप को फेमिलियर करने की जो है वो स्किल है। आप अगर इस वक्त मेरे बैकग्राउंड में देखें तो ये जो येलो कलर की बुक्स आपको नज़र आ रही हैं, ये लॉ जर्नल्स हैं। किसी दौर में मुख्तलिफ कोर्ट्स के डिसाइडेड जो है ना डिसीजंस होते थे, वो प्रेसिडेंट की फॉर्म में इन लॉ जर्नल्स में जो है वो पाए जाते थे। आज भी जो है वो ये लॉ जर्नल्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन आज जो है वो हमारे पास इनमें मौजूद केसेस को सर्च करने के लिए एक डिजिटल सर्च इंजन एग्जिस्ट करता है। हम जाते हैं वहाँ पर, हम जो है वो एक कीवर्ड टाइप करते हैं, उससे रेलिवेंट अब तक जितने भी डिसीजंस आए होते हैं वो हमें मिल जाते हैं। फिर उसके बाद हम उसका प्रिंट आउट लेके भी पढ़ सकते हैं, या फिर अगर हमारे पास लॉ जर्नल मौजूद है तो हम किताब से भी पढ़ सकते हैं। वकील कोशिश करता है कि उसके पास किताब भी हो और साथ साथ डिजिटल एक्सेस भी हो। एक वक्त था कि हमारे पास जब डिजिटल सर्च इंजन जो है इस तरह इफेक्टिव फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता था, तो मोस्टली लॉयर्स जो है इन्हीं लॉ जर्नल्स से केसेस को सर्च करते थे, और ये बड़ा टाइम कंज्यूमिंग जो है वो एक प्रोसेस था। टेक्नोलॉजी अपने साथ ईज लेके आती है। अगर हम उस ईज को अपने आप को काहिल बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, और अगर हम उस टेक्नोलॉजी से जो है वो क्रिएटेड ईज को अपना काम आसान करने के लिए, अपना वक्त बचाने के लिए और साथ साथ अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। तो आपने अपनी इस डिग्री के दौरान टेक्नोलॉजी के साथ फेमिलियर हो जाना है, मुख्तलिफ किस्म के लेटेस्ट ट्रेंड्स से अपने आप को अपडेटेड रखना है, सोशल मीडिया को आपने यूज करना है इस हवाले से और इफेक्टिवली यूज करना है, न्यूज़पेपर के साथ इंटरेस्ट रहना है, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जो भी न्यूज आ रही है, चाहे वो टेक से रिलेटेड है, चाहे वो किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड। एक फेमस कोट है कि अ लॉयर शुड नो समथिंग अबाउट एवरीथिंग एंड एवरीथिंग अबाउट समथिंग। तो वकील जो है उसको हर चीज के हवाले से बेसिक नॉलेज होना चाहिए, और यही जो है वो अर्ज आपके अंदर आपको एक अच्छा लर्नर बनाती है। तो आपने टेक्नोलॉजी के साथ इन टच रहना है, आपने प्रेजेंटेशंस जो है वो खुद बनानी है, अपनी पीपीटीज खुद बनानी है, आपने इसके अलावा जो है वो एमएस ऑफिस को अच्छे तरीके से चलाना सीखना है। इसके अलावा जितनी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एग्जिस्ट करती है, आपने उसका सही इस्तेमाल सीखना है। बहुत से लोग आपको आज से कुछ अर्सा पहले ये कहते हुए नजर आते होंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने से इंसान की जो जॉब्स हैं वो खत्म हो जाएंगी, वकील रिप्लेस हो जाएगा, डॉक्टर रिप्लेस हो जाएगा। एआई का जो पर्पस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो पर्पस है, वो आपके काम को आसान करना है, आपको रिप्लेस करना नहीं है। तो आप अगर उसका इस्तेमाल सीख जाएंगे तो आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद आप एक बेहतरीन जो है वो तरीके से सर्व कर रहे होंगे। तो आपने टेक के साथ और साथ साथ लेटेस्ट ट्रेंड के साथ अपने आप को फेमिलियर रखना है, और ये स्किल सीखनी है कि किस तरीके से आप जो है वो अपने आप को अपडेटेड रखें। 5वें नंबर पर सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है वो है नेटवर्किंग स्किल। किसी भी वकील के लिए, किसी भी प्रोफेशनल के लिए नेटवर्किंग बड़ी ज़रूरी है। वकील के लिए ख़ास तौर पर नेटवर्किंग बहुत ज़रूरी है। अब नेटवर्किंग आप कैसे कर सकते हैं? ये बेसिकली एक स्किल है जिसको आपने अपनी डिग्री के दौरान सीखना है, साथ साथ आपने नेटवर्किंग करनी भी है प्रैक्टिकली। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जब आप अपनी डिग्री कर रहे हों, थोड़ा सा टाइम वॉलंटियर करें सोशल एक्टिविटीज़ के लिए। मैं ऐसा नहीं कहता कि इसको आप प्रायोरिटी पे रखें, लेकिन आपके पास वीक में एक दिन या ट्वाइस अ वीक जो है आपके पास एक दिन ज़रूर होना चाहिए जिसमें आप जो है मुख्तलिफ़ किस्म की सोशल एक्टिविटीज़ पार्टिसिपेट करें। अगर कोई एनजीओ एग्जिस्ट करती है जो एक जो है वो ड्राइव कर रही है जिसमें वो दरख्त लगा रहे हैं, शजरकारी मुहिम कर रही है, तो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो आपकी तरह वहाँ वॉलंटियर कर रहे होंगे, आप उनके साथ नेटवर्क कर सकते हैं, उनके साथ काम कर सकते हैं। इसी तरीके से ब्लड कैंप्स जो है वो लगाए जाते हैं, आप उसमें जो है वो वॉलंटियर कर सकते हैं। इससे आप नेटवर्किंग सीखेंगे भी सही और साथ साथ प्रैक्टिकली आपकी नेटवर्किंग होगी। तो ये जो 4 साल आपने लॉ
اسکول میں لگانے ہیں نا، یہ جو 4 سال آپ نے کسی یونیورسٹی میں ڈگری میں لگانے ہیں، یہ صرف اور صرف اس کریکولم تک آپ نے اپنے آپ کو محدود نہیں رکھنا جو آپ کو HEC کی طرف سے دیا گیا ہے۔ 4 سال آپ وہ کریکولم پڑھتے رہے اور اس کے بعد جو ہے وہ وکیل بن کے آگے پھر کہا کہ مجھے یونیورسٹی نے کچھ سکھایا نہیں۔ یونیورسٹی ایک میڈیم ہے، کوئی بھی ادارہ ایک میڈیم ہے جس کو استعمال کر کے آپ نے اپنی سکلز کو گروم کرنا ہوتا ہے، اور سکلز کو کیسے آپ گروم کریں گے، کون کون سی سکلز ہو سکتی ہیں پاسبلی، وہ آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی ہیں۔ اس سے ہٹ کے آپ کو کچھ لگتا ہے کہ یہ سکل بھی ایک وکیل کے پاس ہونی چاہیے جو آپ ڈیورنگ ڈگری سیکھ سکتے ہیں، تو آپ میرے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ میں امید کرتا ہوں یہ لیکچر آپ کے لیے ہیلپ فل رہا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعا میں مجھے اور میری ٹیم کو ضرور یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔